हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। आज के क्लास में हम पेन टूल कैसे काम करता है, क्या यूज होता है पेन टूल का, इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ देख रहे हो, ये पेन टूल है। आप इसे पी प्रेस करके, शॉर्टकट इसका पी होता है, पी प्रेस करके भी आप यूज कर सकते हो। पी प्रेस करते ही ऐसा कुछ आपका पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप ऐसा कुछ सिंगल क्लिक करोगे एंड देन उसके साथ एक ऐसा कुछ लाइन आ जाएगा। आप सिंगल क्लिक करोगे, ऐसा कुछ एक डॉट आ रहा होगा जिसको नोड बोलते हैं, एंड देन उसके साथ ऐसा कुछ लाइन आ रहा होगा। एक लाइन और आप क्लिक करोगे, दूसरा लाइन, ये साथ में आपको लाइन ऐसा कुछ चल रहा होगा। इसको आपको अगर पीछा छुड़ाना है, अगर आप यहाँ क्लिक कर देते हो तो ये एक शेप बन गया। आप क्लिक नहीं करते हो तो ये साथ में चल रहा होता है लाइन। एंड ऐसा कुछ अगर आप क्लिक कर दिए, एस्केप प्रेस कर दिए, आपने ऐसा कुछ एक सिर्फ लाइन बनाया है, सिर्फ लाइन ड्राइंग किया है आपने। अगर इसे आपको शेप में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे जाओगे एंड देखोगे आप कि आपको एक राउंड शेप पेन टूल के बगल में आ रहा है। देन तभी आप ऐसा कुछ क्लिक करोगे, ये आपका एक शेप बन जाता है। तो इस तरह से आप एक शेप बना सकते हो, कोई भी आप ऐसा कुछ एक शेप बना सकते हो। ऐसा कुछ आप पेन टूल का यूज करोगे। अभी जैसा कुछ ये पेन टूल है, इसी को अभी मैं सिंगल एक ले जा रहा हूँ ऐसा कुछ, तो ये कहीं भी लाइन जाने को तैयार है। बट मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए ऐसा कुछ, तो मैं शिफ्ट क्लिक कर दूंगा। शिफ्ट क्लिक करते ही ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन जाएगा 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, ऐसा कुछ 90 डिग्री पे या 45 पे ऐसा कुछ एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ एक लाइन क्लिक करता हूँ, देन दूसरा लाइन क्लिक करता हूँ, देन तीसरा लाइन क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे एक लाइन क्लिक करता हूँ। ये लीजिए, मैंने एक बॉक्स बना दिया पेन टूल से। ऐसा कुछ मैंने एक बॉक्स बना दिया एंड ये मेरा बॉक्स तैयार है। अब मैं और क्या बना सकता हूँ, मैं एक और शेप बनाने को तैयार हूँ। तो ऐसा कुछ जाता हूँ, ऐसा कुछ जाता हूँ, और लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। तो ये ऐसा कुछ करके मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब मुझे थोड़ा सा ये लाइन ट्रायंगल में बाहर की तरफ चला गया है, जो कि आप देख सकते हो। तो आपको वो चीज़ और परफेक्शन में चाहिए तो आप प्रॉपर तरीके से, अभी ये बॉक्स एज अ ग्रिड काम कर रहा है मेरा, तो ऐसा कुछ मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। लीजिए, ये ट्रायंगल रेडी है। और कुछ चाहिए आपको, पेन टूल सेलेक्ट करोगे, ऐसा कुछ जाओगे, यहाँ पे जाओगे एंड ऐसा कुछ आप एक ऐसा कुछ राउंड शेप बना रहे हो। हाँ, उतना अच्छा अब ये राउंड शेप नहीं बना है, बट आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। अगर आपको कभी जैसे अभी चलिए अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने एक और क्लास, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यहाँ से आप स्मूथ लोगे एंड इसका यूज करोगे। इसको लेकर भी आप इसमें स्मूथनेस आप दे सकते हो। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा बना सकते हो, थोड़ा बहुत अगर कमी है तो इन चीज़ों का भी यूज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ करके आपने ये शेप बना लिए। एक और चीज़ है इसी में, इसी पेन टूल को मैं यूज करूं और ऐसा कुछ मैं फर्स्ट क्लिक किया एंड देन आगे गया। अभी ये सीधा लाइन जा रहा है, बट मुझे सीधा लाइन जा रहा है, मैं ऐसा कुछ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं माउस को छोड़ा नहीं हूँ, राइट क्लिक करके बस माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। तो ऐसा कुछ आपका राउंड शेप बन जाएगा। राउंड आपको जब भी करना हो तो ऐसा कुछ, अभी ये राउंड बना हुआ रहा है, ठीक लग रहा है, तो मैं सिर्फ सिंगल क्लिक कर दूंगा, छोड़ दिया मैंने। फिर मैं आगे गया एंड ऐसा कुछ क्लिक किया एंड ड्रैग किया। ड्रैग करते ही ऐसा कुछ ये राउंडनेस आपका आने लगेगा। क्लिक किया, फिर आगे गया, क्लिक किया, ऐसा कुछ ड्रैग कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं ड्रैग करके खींचोगे तो ये ऐसा कुछ राउंड शेप मूवनेस आ जाएगा। एंड ऐसा कुछ मैंने ऐसा कुछ शेप बना लिया, एक वेव जैसा। तो ये चीज़ें आप ऐसा कुछ काफ़ी चीज़ें बना सकते हो। और ऐसा कुछ कंट्री के साथ मैंने बताया ही है कि प्रोस्पेक्टिव में आपको खींचना हो तो ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप काफ़ी कुछ बना सकते हो पेन टूल से, पेन टूल का यूज करके। अभी मैंने ये चीज़ें बनाई, मुझे और चीज़ें बनानी हो मैं और भी शेप बनाऊंगा। जैसा कि अभी एक और शेप मैं बनाने जा रहा हूँ। ऐसा कुछ सिंगल क्लिक किया, मैं यहाँ पे ऐसा क्लिक करता हूँ, देन मैं ऐसा कुछ यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं रहने देता हूँ, इधर जाता हूँ, ऐसा कुछ, एंड देन यहाँ पे मैं इधर जाता हूँ। उतना अच्छा नहीं हो पाया है तो मुझे शेप अच्छे से चाहिए, तो
ये आपको पता ही है, इसको ऐसा कुछ खींचोगे ये डॉट को तो ये राउंड हो जाएगा, इसकी क्लास मैंने दे ही रखी है। एंड देन बाकी आप ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे एंड इसे आप ऐसा कुछ एक अच्छा शेप देने का कोशिश करोगे, एप्पल वगैरह बनाना हो या कुछ भी ऐसा कुछ शेप बनाना हो। यहाँ पे आपको हैंडल नहीं आ रहा है सेलेक्ट करने पे, तो मैंने उसके लिए भी आपको बता रखा है, जब भी आपको ऐसा कुछ हैंडल का ज़रूरत हो पेन टूल पे ही सॉरी आप जाओगे और पेन टूल पे नीचे एंकर पॉइंट होता है, उस एंकर पॉइंट को पेन टूल पे यहाँ आप जा करके क्लिक करोगे तो ये आपको ऐसा कुछ क्लिक करते ही आपको एंकर पॉइंट आने लगेगा, जिससे कि आप ऐसा कुछ आपको एक शेप देना है, कर्व शेप देना है ऐसा कुछ, तो आप एंकर पॉइंट से दे सकते हो। इसे मूव करना है थोड़ा सा ऐसा कुछ डबल एंकर पॉइंट, इसे यहाँ से ऐसा कुछ खींचोगे तो डबल एंकर के साथ आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसको छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आप ऐसा कुछ करके इसे एडिट कर सकते हो। एंड लीजिए मैंने ऐसा कुछ इसे अल्ट के साथ आप अगर यूज करोगे तो सिंगल हैंडल यूज होगा, अगर आप अल्ट यूज नहीं करते हो तो डबल यूज होने लगता है। तो अल्ट क्लिक करके आप ऐसा कुछ सिंगल भी हैंडल यूज कर सकते हो। अभी मैं अल्ट क्लिक कर रखा हूँ तो मैं इसका सिंगल हैंडल यूज कर रहा हूँ। एंड इस पर क्लिक कर दोगे तो हार्ड हो जाएगा। तो चलो मैं अभी इतने पे ही हम रहते हैं। एंड फिर से हम पेन टूल पे जाते हैं। पेन टूल पे जाकर इसे ऐसा कुछ करके एक ये मैंने ऐसा कुछ शेप बना लिया। फिर से मैं पेन टूल को लेता हूँ। ये एप्पल बनाने के बाद ऐसा कुछ करके आप यहाँ पे जाओगे, इसे मूव करके एंड ऐसा कुछ आपने एक और शेप दे दिया। एंड इसके ऊपर अब एक और मैं ऐसा कुछ शेप देता हूँ। ये मैंने ऐसा कुछ करके एप्पल जैसा, बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं है बट हाँ ठीक ठाक है। कंट्रोल जी कर दोगे आप ऐसा कुछ एंड देन आप ग्रुप हो गया, आप इसे छोटा करके यहाँ रख सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारी शेप बना सकते हो, बहुत सारी शेप आप कुछ भी बना सकते हो और कुछ भी ट्रेस कर सकते हो पेन टूल से। ऐसा कुछ आपको अगर राउंडनेस चाहिए तो आप ऐसा कुछ करके खींचोगे, ड्रैग करके हम बटन्स क्लिक करके ही रखोगे, राइट क्लिक एंड ऐसा कुछ खींचोगे। एंड अगर नहीं तो आप हार्ड लाइन चाहिए तो आप ऐसा कुछ चलाते चले जाओगे। तो बस ये चीज़ें हैं। एंड ऐसा कुछ करके आप काफ़ी सारी शेप बना सकते हो। अब इसी में मैं ऐसा कुछ राउंडनेस जा रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ राउंडनेस करके ऐसा कुछ बना रहा हूँ। अचानक से मुझे बीच में हार्ड लाइन चाहिए तो मैं इसी पे ऐसा कुछ एक सिंगल क्लिक कर दूंगा, ये यहाँ से अब ये हार्ड लाइन हो गया। ऐसा कुछ मैं जाता हूँ, अब ये एक हार्ड लाइन बन चुका है। आप जूम करके देखोगे ये हार्ड लाइन हो गया। तो ये हार्ड लाइन हो गया ऐसा कुछ। एंड फिर से मैं ऐसा कुछ चाहूँ तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ। जब भी आपको जब हमेशा ये डबल एंकर आ रहा होता है, ये डबल हैंडल आ रहा होता है, आपको सिंगल हैंडल करना होता है। अगर आपको हार्ड लाइन यहाँ से लेना है तो सिंगल हैंडल करना होता है, तो उसके लिए आप यहाँ सिंगल क्लिक करोगे, देन ये सिंगल हैंडल हो जाएगा और ये हार्ड लाइन आपके ऐसा कुछ आ जाएगा। आप ऐसा कुछ अगर मूव करते हो, खींचते हो, ऐसा कुछ राउंडेड शेप लेते हो तो ये हमेशा डबल हैंडल के साथ आता है। तो ये चीज़ है, इस तरह से आपका ये पेन टूल काम आता है। आप पेन टूल का यूज करोगे, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये टूल है। इस तरह से आप पेन टूल का आपने यूज करोगे। अब इसी में पेन टूल में मुझे कहीं पे आपको किसी शेप में कहीं पे ऐड करना हो पॉइंट, कहीं से इस पॉइंट को हटाना है, यहाँ से मैं ऐसा कुछ डबल क्लिक करूँगा, वो पॉइंट वहाँ से हट गया। यहाँ से मुझे ये हटाना है, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं गया, माइनस आ रहा है, यहाँ पे आप जाते ही माइनस आपको पेन टूल के पास में माइनस दिखा रहा होगा, क्लिक करोगे ये हट गया। यहाँ पे जाओगे, प्लस आ रहा है, ऐड किया तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। कहीं पे भी किसी भी यहाँ से मुझे ये से हटाना है एंकर को, नोड को, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये नोड हट गया। और इसी जगह पे मुझे फिर से नोड हटाने के बाद मुझे कोई और नोड ऐड करना है तो मैं यहाँ एक नोड ऐड कर दूंगा। नोड ऐड करने के बाद अल्ट आप क्लिक करोगे एंड ऐसा कुछ इसे शेप दे सकते हो, अल्ट के साथ ऐसा कुछ शेप दे सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे एक नोड ऐड करता हूँ, लीजिए प्लस आ रहा है, मैंने ऐसा कुछ नोड ऐड कर दिया। एंड देन नोड ऐड करके मैं अल्ट के साथ इसे
अल्ट क्लिक कर ऐसा कुछ इसे मूव कर रहा हूँ, एंड कंट्रोल करके आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हो। अभी यहाँ पे फिर से मैं एक प्लस के साथ ऐड किया नोड, एंड इस नोड को मुझे मूव करना है इस तरफ, तो मैं कंट्रोल के साथ ऐसा कुछ मूव कर रहा हूँ। फिर से नोड क्लिक किया, अब इसे मुझे शेप चेंज करना है, अलग शेप देना है, तो अल्ट क्लिक करोगे एंड देन ऐसा कुछ आप ऐसा कुछ चेंज कर दोगे। यहाँ पे फिर से मैं नोड चेंज करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं प्लस आ रहा है, प्लस जरूर आना चाहिए, क्लिक किया एक नोड ऐड हो गया, एंड देन उसे मुझे पूरे हैंडल को मूव करके एक शेप चेंज करना है, तो मैं ऐसा कुछ शेप चेंज कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप इसका यूज करोगे, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाओगे और इसे मूव करना है, ऐसा कुछ मूव करोगे, हैंडल को मूव करके ऐसा कुछ आप शेप चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हो, पेन टूल का काफ़ी यूज करोगे और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सारी शेप बना सकते हो, काफ़ी सारे डिजाइन्स बना सकते हो। अब मैं पेन टूल से कुछ सिमेट्री डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। अभी जैसे मैं ये चीज़ बनाया, मैं यहाँ पे सिमेट्री का यूज़ नहीं किया, बट सिमेट्री का यूज़ करके मैं और परफेक्ट इसे बना सकता था। तो मैं ये चीज़ कैसे करूँगा, चलिए उसको इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि कैसे सिमेट्री का यूज करेंगे हम। तो रिफ्लेक्शन यानी सिमेट्री यानी रिफ्लेक्शन, सेम चीज़ों को सामने की हाफ पार्ट को बनाना और हाफ को उसको सिमेट्री करके बनाना। अभी हम सिमेट्री को क्लियर करने से पहले रूलर इसमें ऐड करना जरूरी होता है, जो अभी मैंने ऐड कर रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रूलर है, मैं कंट्रोल आर कर दिया, ये चला गया, फिर से कंट्रोल आर करूंगा, ये आ गया। अगर इसे आप कंट्रोल आर से कर सकते हो, नहीं तो आप व्यू में जाओगे, रूलर, और यहाँ पे कंट्रोल आर, सो रूलर। तो इस तरह से आप रूलर ऐड कर लोगे। रूलर ऐड करने के बाद यहाँ से एक ऐसा कुछ आप रूलर लाओगे, एंड इस रूलर के को लाने के बाद आप एक शेप बनाओगे। ये जरूर देख लोगे कि ये रूलर आपका, अभी ये रूलर मूव हो रहा है, मूव नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे लॉक रूलर कर दूंगा। अब ये लॉक हो गया, तो लॉक रूलर जरूर कर लोगे। एंड रूलर पे अब मैं पेन टूल लूंगा, पेन टूल से मैं एक ऐसा कुछ शेप बनाऊंगा, ऐसा कुछ मैं एक शेप बनाऊंगा, ऐसा कुछ मैं एक स्केप, यहां से ये छूट गया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड ऐसा कुछ ये आपका बन चुका है। इसको सिमेट्री करने के लिए ट्रांसफॉर्म पे जाओगे और यहाँ रिफ्लेक्ट यानी सामने की तरफ रिफ्लेक्ट करना है मुझे, ऐसा कुछ। यहाँ प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, आपको जो रखना है, प्रीव्यू है। एंगल अगर अलग से रखना है, एंगल पे करोगे तो आपको खुद से मैनुअली एंगल दे सकते हो, नहीं तो आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रख सकते हो। और ओके करोगे, आपको अलग कॉपी चाहिए तो आप कॉपी करो, ओके करोगे तो वो सेम चीज को बस रिफ्लेक्ट कर देगा, सिमेट्री कर देगा, अलग की तरफ एंगल पे ले जाएगा, आपको कॉपी नहीं मिल पाएगा। हमें अभी कॉपी चाहिए तो मैं ऐसा कुछ कॉपी के पे क्लिक करूंगा, तो ऐसा कुछ मुझे अलग ये कॉपी मिल रहा है। इस पे व्हाइट कलर यहाँ पे ये फिल हो रहा है, तो मुझे व्हाइट कलर नहीं फिल करना है, इसको ऊपर लाके इसमें लॉक कर देता हूँ, देन मैं इसे इस तरफ लाता हूँ, एंड शिफ्ट के साथ एस प्रेस करके खींचोगे, ये लीजिए मैंने इसे सिमेट्री कर दिया। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस पर भी ऐसा कुछ व्हाइट कलर नहीं चाहिए मुझे भी, एंड ऐसा कुछ मैंने सिमेट्री कर दिया, यानी तो ऐसा कुछ आपने रिफ्लेक्ट कर दिया। एंड यहाँ से अब इन दोनों में के इसको मुझे, अभी ये दोनों लाइन अलग अलग है, ये एक नहीं है। अभी इनको मैं दोनों को अगर देखूं तो ये दोनों ऐसा अलग अलग लाइन है, एक शेप नहीं बना है अभी ये एक अलग अलग लाइन है दोनों, मुझे शेप बनाना है इसको। मैं ऐसा कुछ कंट्रोल जी कर दूंगा, दोनों लाइन ग्रुप हो जाएगा, शेप नहीं बनेगा। तब तक मैं इसको ज्वाइंट नहीं करूंगा इस डॉट को। तो उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन पे आओगे, दोनों को यहाँ सिलेक्ट करोगे और यहाँ दोनों के वर्टेक्स को ऐसा कुछ सिलेक्ट करोगे। आप देख रहे हो दोनों में यहाँ पे गैप आ रहा है, इसको मैं डायरेक्ट अगर ज्वाइंट कर दूं तो ये दोनों को ऐसा कुछ हार्ड लाइन आ जाएगा और ये ज्वाइंट हो जाएगा। मुझे इस तरह से ज्वाइंट नहीं करना है। मैंने कंट्रोल जे वगैरह बताया था आपको लास्ट क्लास में, यहाँ से भी ज्वाइंट टूल बताया था, कंट्रोल जे शॉर्टकट भी बताया था, बट ये चीज़ें अभी यहाँ पे मुझे नहीं, मैं नया तरीका बताने जा रहा हूँ। आप ऐसा कुछ राइट क्लिक करोगे और
सिंप्लीफाई पे जाओगे, एवरेज पे जाओगे। एवरेज पे जाके आप यहाँ पे एवरेज में एक्सिस आपको पूछेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बोथ मतलब आप दोनों एक्सिस बोथ पे ही रखोगे एंड उसे ओके करोगे, तो ये दोनों अपने बीच के सेंटर पार्ट पे आकर इसे कुछ ज्वाइंट हो जाएंगे, देन उसे हम ज्वाइन करेंगे। तो ये एक एक्सिस पे जाकर ऐसा कुछ ज्वाइंट हो गया एंड देन इसी तरह यहाँ भी। अभी मैं इसे और अच्छे से बताऊंगा आपको कि इस तरह से मैं ज्वाइन क्यों कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा हूं। एवरेज, ओके एंड देन ज्वाइन। अब जाकर ये एक शेप बन चुका है। अब हमने इस तरह से एक हार्ट का शेप बना लिया। इसमें आप चाहो ऐसा कुछ अब कलर फिल आपको करना है, यहाँ पे जाओ आप ऐसा कुछ कलर फिल कर दो। कलर फिल करने से पहले इसे सेलेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है एंड ऐसा कुछ आप कलर फिल कर दो। यहाँ से आपको बॉर्डर इसका अलग देना है, बॉर्डर देना है दूसरे कलर का, तो ऐसा कुछ आप बॉर्डर दे सकते हो, जो कि अभी मैं एक कलर दे ही रखा हूँ बॉर्डर का। तो इस तरह से भी ब्लैक है वो चीज़ एंड इस तरह से मैंने इसे बना लिया, इसे ऐसा कुछ मूव कर दिया यहाँ पे। इस तरह से मैं हार्ट बना लिया। इसे आप ऐसा कुछ सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे ये डॉट आ रहा है, ये ऐसा कुछ आपको हार्ड नहीं लाइन नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ थोड़ा सा वहाँ भी सॉफ्ट लाइन कर दो उसे। ऐसा कुछ आपने एक शेप बना लिया, ये आपने सिमेट्री के थ्रू बनाया। अब मैं बता रहा हूँ आपको मैं सिमेट्री में क्यों, जैसे मैं पेन टूल से मैं एक दो लाइन बना लूँ, ऐसा कुछ मैं लाइन बना लूँ, एक और लाइन बना लूँ, तो इन दोनों लाइनों को यहाँ पे मैं ऐसे दोनों सेलेक्ट करता हूँ, दोनों के वर्टेक्स को, यानी कि नोट्स को, इन दोनों नोट्स को, ऊपर वाले नोट्स को यहाँ करूँगा, दोनों नीचे के नोट्स ऊपर मैं ऐसा करूँगा, तो क्लिक दोनों पे, तो दोनों के ऊपर के नोट्स सेलेक्ट हो गए। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ और करता हूँ ज्वाइन। हुआ क्या, मुझे कलर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से फिर से जाता हूँ, इसको ऊपर लाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, कलर नहीं चाहिए मुझे एंड देन मैं फिर से यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, मैं करता हूँ ज्वाइन। ये इस तरह से ज्वाइन हो गया, इसके बीच में एक नया लाइन आ गया, ये ज्वाइन हो गया। बट मुझे ये नया लाइन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था कि ये लाइन इसी वर्टेक्स के ऊपर यानी इसी नोड्स के ऊपर आकर के ज्वाइन हो। मैं फिर से अंडू करूंगा, यहाँ जाऊंगा, मुझे इसको इसके ऊपर लाना है, ऐसा कुछ सेम दोनों नोड साथ में ज्वाइन हो रखे हो, मुझे ऐसा कुछ चाहिए। तो उसके लिए पहले तो आपको इसके पास ऐसा कुछ लाना होगा, जितना पास आप ला सकते हो ले आओ, ऐसा कुछ आप जितना पास ला सकते हो ले आओ एंड देन आप इतना थोड़ा सा दूर भी रख सकते हो, ताकि मैं ऐसा कुछ रख के दिखाता हूँ, बहुत पास नहीं ले जाता हूँ फिलहाल। एंड मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाके ऐसा कुछ दोनों को नोड सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं करता हूँ ज्वाइन, फिर से वो लाइन आ गया, लेकिन मैं जब इसमें एवरेज करूंगा, इन दोनों को पकड़ के नोड को एंड यहाँ पे मैं करता हूँ एवरेज। जब मैं इसे एवरेज कर दूंगा बोथ एक्सिस, मुझे तो दोनों लाइन मूव होंगे और सेंटर में जाकर ये मिल जाएंगे, दोनों जो ये नोड है सेंटर में जाके यहाँ पे मिल जाएंगे। बोथ मैंने किया, दोनों आप देखोगे मूव हुआ और सेंटर में जाकर ऐसे एक के ऊपर एक नोड चढ़ गया। देन फिर से आप इन दोनों को ऐसा कुछ पकड़ोगे एंड देन ज्वाइन कर दोगे। लीजिए भाई आपका ये ज्वाइन हो गया। तो ये एक और तरीका, एक तो मैंने पहले कंट्रोल जे वगैरह बताया था और ये बताया था, ये भी काम आता है, लेकिन ये एक और नया तरीका मैंने बताया कि इस तरह से भी आप कर सकते हो। आपको जहां जो टूल यूज करना है आप करोगे। मैं बहुत सारे टूल बताऊंगा एक काम को करने के लिए, एक चीज को करने के लिए मैं अलग अलग टूल बताऊंगा। उसमें आपको जो टूल बेटर लगता हो, सबसे बढ़िया लगता हो जो टूल, आप उस टूल का यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप डिजाइन बनाओगे। अभी मैंने इस तरह से ये अलग अलग शेप बनाए हैं, इस पेन टूल का आप यूज करोगे, बहुत सारी शेप आप बना सकते हो। ऐसा कुछ करके अलग अलग बहुत सारी शेप आप बना सकते हो। मैं फिर से एक बार और आपको बताता हूं कि आप स्केप करके इसे हटाना है, छोड़ना है, स्केप प्रेस करोगे, फिर से यहाँ क्लिक कर दोगे, फिर से ये कंटिन्यू हो जाएगा लाइन। आपको इसमें अगर कभी भी वर्टेक्स ऐड करना हो, ऐसा कुछ जाओगे, प्लस आ रखा हो, ऐड कर दोगे, अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ इसे मूव कर सकते हो। अल्ट के साथ अगर सिंगल हैंडल को यूज करना हो, अल्ट प्रेस करके करोगे। एंड आपको दोनों हैंडल यूज करना हो, ऐसा क्लिक करके एंड देन आप ऐसा कुछ यूज करोगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, अभी मुझे यहाँ पे क्लिक करूँ,
2 हैंडल है इसके, दोनों हैंडल यूज करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और इस तरह से मैं पेन टूल का यूज करूंगा और अच्छे अच्छे शेप बनाऊंगा। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप बहुत अच्छे अच्छे शेप बनाओगे, डिजाइन बनाओगे। अब मैं एक और आपको टूल बताने जा रहा हूं, वो है आपका कर्वेचर टूल। यहाँ से आप कर्वेचर टूल यूज करोगे। कर्वेचर टूल बहुत कम यूज होता है, बहुत कम इसका यूज करते हैं। ये बस आपको राउंड शेप ही देता जाएगा। आप ऐसा कुछ कर्वेचर टूल को यूज करके बस राउंड टूल आप बना सकते हो। स्केप अगर आपको छोड़ना हो, आपको कर्वेचर टूल से कुछ भी आपको राउंड शेप बनाना है तो आप ऐसा कुछ राउंड शेप बना सकते हो। ऐसा कुछ अभी इसी को राउंड शेप बनाने में आपको चाहिए कि यार मुझे इसमें ये लाइन हार्ड चाहिए या कोई भी, फिर से आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड आपको चाहिए ये लाइन यहाँ से हार्ड चाहिए तो यहाँ पे आप सिंगल क्लिक कर दोगे। तो ऐसा कुछ अल्ट के साथ क्लिक कर दिया। आपको यहाँ पे हार्ड चाहिए, डबल क्लिक करोगे, यहाँ से ये हार्ड हो गया। फिर ये राउंड जाने लगा। फिर मुझे यहाँ पे ये हार्ड चाहिए, डबल क्लिक किया एंड देन यहाँ पे जाकर क्लिक कर दूंगा, ये एक शेप बन गया। तो इस तरह से आप इसका यूज करके बहुत सारी शेप बना सकते हो इस टूल का। बट इसमें बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड स्मूथ राउंड शेप बनाता है। तो कभी कभी आपको ये ज़रूरत पड़ सकता है इसका, तो ऐसा कुछ आप ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज करोगे। आपको फिर से मैं बता दूं, अगर कभी हार्ड लाइन चाहिए आपको कि ऐसा कुछ शेप बना रहे हो आपको चाहिए कि यार हार्ड लाइन चाहिए था यहाँ पे, तो आप डबल क्लिक कर दोगे जहाँ पे। फिर से आप डबल क्लिक करोगे, ये राउंड हो जाएगा। कोई भी शेप डबल क्लिक करोगे हार्ड हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे राउंड हो जाएगा। बहुत कम यूज़ होता है इसका, तो आप कभी कभी यूज़ कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। नहीं तो आप पेन टूल का यूज़ करोगे, अच्छे अच्छे शेप बनाओगे, डिजाइंस बनाओगे। एंड लास्ट में आपको ये रूलर अगर हटाना है तो आप यहाँ पे जाओगे, अनलॉक गाइड करोगे, देन आप इस रूलर को हटा सकते हो। ऐसे हटा दो या इस पे आप ऐसा क्लिक करो एंड डिलीट करो। इस तरह से आप रूलर हटा दोगे, इस तरह से आप पेन टूल से डिजाइन्स बनाओगे। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। एंड यहाँ सब्सक्राइब बटन है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड यहाँ आई आइकन से आप इलस्ट्रेटर के पूरा सीरीज देख सकते हो, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। थैंक यू।